प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर जैसा हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपकी रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं और इन प्रतिक्रियाओं से हमें निरंतर ये समझ में आ रहा है कि हम किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर नंबर है और हमारा मेल आईडी है लास्ट में। आप दोनों पर अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर भेजें और बताएं कि आप क्या और ऐसे विषय चाहते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो कैनवस है वो बड़ा विस्तृत है। हमारी कोशिश है कि यहाँ भारतीय सनातन परंपरा से जुड़ा चिंतन और विमर्श तो है ही, और ये ऐसा विमर्श है जिसके ज्ञाता जो विद्वान वक्ता हमारे हैं वो इन विषयों में बहुत गहरे उतरने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो उन तथ्यों को हमारे सामने रखते हैं जिनको अगर हम आज की कसौटी पर भी परखते हैं या अतीत, और बल्कि मैं तो ये भी दुस्साहस करूंगा कि भविष्य में भी कूद कर अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कुछ वैल्यूज़ और कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती। और ये कोई, मैं एक सनातन धर्म में जन्मा व्यक्ति ज़रूर हूँ, लेकिन ना मैं दुराग्रही हूँ, ना आसक्ति हूँ, और ना ही आधुनिक युग में जन्मा एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो अपने धर्म की श्रेष्ठता के पूर्वग्रह से ग्रस्त है। लेकिन मैं बहुत तटस्थ होकर भी देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि जो चिंतन प्राचीन भारत में हमारे चिंतकों ने, जिनको ऋषि कहा गया, उन्होंने किया है और लिखा है, वो वाकई ये बताता है कि वो धर्म को मनुष्यता के पर्याय के तौर पर न सिर्फ उन्होंने उसे देखा बल्कि स्थापित किया। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, पहले आधी आबादी को यानी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई कि इस प्रकृति को, इस धरती को, जिसकी सुंदरता में क्या कहा जाए, उसका एक बहुत अनमोल रत्न और नगीना हमारी ये आधी आबादी है, हमारी ये महिलाएं। आज हम देखेंगे कि महिलाओं का महत्व जो निश्चित तौर पर स्थापित है उसके लिए क्या कहा जाए, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुलना और प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। और ऐसा आरोप अभियोग लगता है कि एक पुरुष सत्तात्मक समाज ने स्त्री को उसके महत्व से वंचित करने की संगठित कोशिश की। स्त्री चाहे घर पर हो, खेत में हो, उच्च कुल की हो, यानी बहुत धनाढ्य परिवार में जन्मी हो, लेकिन वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। कुछ लोग अतिरेक में पुरुष से तुलना भी करते हैं, लेकिन तुलना हम यहाँ करने से बचना चाहेंगे, क्योंकि अगर कोई जड़ जिसको आप बुराई कहते हैं तो वो शोषण की बुराई है, और शोषण की बुराई शक्ति से जन्मती है। अगर किसी के पास शक्ति आती है तो उस शक्ति का उपयोग बहुत सकारात्मक हो, ऐसा करने वाले उदाहरण हमें कम मिलते हैं। तो महिला दिवस पर ढेरों शुभकामनाओं के बीच हम महिला के महत्व को सनातन परंपरा में देखने और समझने की कोशिश करेंगे, और स्त्री पुरुष के संबंध, उनके साथ चलने के, एफिनिटी के, सह अस्तित्व के संबंध को भी अपने विद्वान वक्ता से अवश्य समझेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं मानस मर्मज्ञ भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष। बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय महिला दिवस पर आपकी बधाई के साथ आरंभ करते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस प्रकार के स्मरण चिंतन के लिए, स्मरण के लिए कोई दिवस निश्चित कर दिया जाता है। जी। यद्यपि हमारी सनातन संस्कृति में और अध्यात्म संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में नारी सम्मान तो प्रत्येक रोम रोम में और प्रत्येक क्षण क्षण में समाहित है। आज बंसल न्यूज़ के हमारे सारे दर्शकों को और विशेषकर मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हें शुभकामना देता हूं, और अपनी शुभकामना में मैं यही चिंतन करता हूं कि उनके जीवन के, उनके अंतर्मन के उस अनंत शक्ति और ममत्व की अनुभूति उनके परिवार में भी बिखरे, उनके परिवेश में भी बिखरे, और बहुत अच्छा हो कि संसार चक्र में भटके हुए लोग उसकी अनुभूति
इस संसार को छोड़ने के पहले कर लें, क्योंकि अगर वहाँ गए तो फिर से 84 लाख योनि में उनको भटकना पड़ेगा और फिर आएंगे वो यहाँ मातृशक्ति को पहचानने ही आएंगे यहाँ। बाबा तुलसी जब आराधना करने बैठे तो उन्होंने मैया को और शिव जी को एक साथ आराधना की, तब उनकी शैली दूसरी। वो कहते हैं भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों। उन्होंने कहा अगर श्रद्धा परमात्मा है, श्रद्धा भवानी है, भवानी शंकरों वंदे, भवानी श्रद्धा है तो विश्वास परमात्मा है। लेकिन जब बात केवल आई कि नहीं अब आप शक्ति की ही केवल आराधना करें, अब माँ को ही प्रणाम करें तो कैसा करेंगे? बोले माँ, तो उन्हें वो देवी भागवत का वो संस्मरण ध्यान आ गया, ममतामयी माँ के विराट स्वरूप के प्रकाट का ध्यान आ गया। और वो कहते हैं उद्भव स्थित कारणी, संहार कारणी, क्लेश हारणी, सर्व श्रेयस करीम न तो हम सीताम राम प्राण वल्लभाम। जो राम की प्राण शक्ति है उन सीता को जो उद्भव स्थित और संहार कारणी, क्लेश हारणी है, श्रेयस करने वाली है। तो मैंने पिताश्री से कहा कि पिताश्री ये इतनी अनंत व्याख्याएं ऐसी क्यों? तो पिताश्री ने मुझे देवी भागवत की एक गूढ़ता बताई। देवी और देवता। अब देखिए, देवी और देवता। देवता संसार के भौतिक तथ्यों को प्रदान करते हैं और आदि भौतिक आदि दैविक कष्टों का समाधान करते हैं और आपके जीवन को आध्यात्मिक बनाने की दिशा में लगे रहते हैं। तो हम सब देवताओं को पुकारते हैं। नर किसको पुकारते हैं? संसार के जितने भी देवता को पुकारते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा देवताओं के जीवन में भी संकट आएगा तो देवता किसको पुकारेंगे? महतारी का संबंध देखिए, यहाँ पर भगवती कहाँ विराजी हुई है। हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम देवताओं को पुकारते हैं, लेकिन जब देवता हम पर कृपा करते हैं, लेकिन जब देवताओं के जीवन में कष्ट आता है तो वो किसको पुकारते हैं? वो कहते हैं नमः शिवाय कल्याणे शांतय पुष्टय नमो नमः कल्याणम कुरु भो माता त्राहिना शत्रुतापतान। तो वो भगवती, वो आदि शक्ति हैं, वो अनंत स्वरूप में महतारी बनकर आती हैं, जो जगत के त्रिलोक के सारे कष्टों का समाधान करती हैं। उन कष्टों का समाधान वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पास ममत्व की शक्ति होती है और नारी ममत्व का पर्याय है। नारी का स्वरूप, नारी के बारे में हमेशा बात करते हुए रूप का चिंतन नहीं किया जाता, नारी के स्वरूप का चिंतन किया जाता। बिल्कुल ठीक। किसी से पूछिए संसार में सबसे सुंदर कौन लगती है, तो अगर वो थोड़ा भी चिंतनशील होगा और आंख बंद करेगा तो बोलेगा मुझे मेरी माँ से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं लगता। संसार में माँ का रूप सबसे सुंदर होता है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी ना उपाधि होती ना स्वरूप होता। क्या आपको लगता है कि एक संदेश ये भी है कि ममत्व धारिणी ये जो स्त्री है, जिसका बहुत सुंदर स्वरूप और बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया, ममत्व की शक्ति के पास साथ ही उसके पास एक संहार की शक्ति भी उसने रखी है। संहार की शक्ति का अगर हम आज के संदर्भ में उदाहरण देखें तो ये शक्ति शिक्षा की है, ये शक्ति आर्थिक संप्रभुता की है और ये शक्ति विद्वता की है। जी देखिए, आपने 3 जो नाम लिए हैं, हाँ, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी वैदिक और पुराणगत संस्कृत में इन तीनों की अधिष्ठात्री देवी ही है। यदि आप विद्या की शक्ति के बारे में बुद्धि को देखते हैं तो भगवती सरस्वती उनकी अधिष्ठात्री देवी है, तो वो ही हैं। यदि किसी के पास बहुत अच्छा विद्या की लालसा है और कोई बहुत अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहता है, विद्यार्थी हो तो माँ का सम्मान करे, विद्यार्थी हो तो बहन को लाड़ करना शुरू करे, उसके जीवन में करिश्माई परिवर्तन आ जाएगा। वो देखेगा आनंद आ रहा है उसके जीवन में, उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान रखिए। तो अगर वो विद्या चाहता है, अब शक्ति चाहता है तो दुर्गा, भगवती, काली, चामुंडा सब उन्हीं की देवी हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो यदि आप अपनी जीवन में संप्रभुता भी चाहते हैं तो आप मातृ शक्ति का सम्मान करें। बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा प्रयत्न करता हूँ साहब, लेकिन करूँ क्या? विकर्म खराब हैं उनके अंतर मन में स्त्री शक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति, मातृ शक्ति के प्रति शुभ दृष्टि नहीं है। जो लोग घर में लड़कर निकलते हैं अपनी गृह लक्ष्मी से, जो लोग प्रतिकूल दृष्टि रखते हैं, जिनके अंतर्चित्त और दृष्टि में काम का दोष विद्यमान रहता है, जो भोग की दृष्टि रखते हैं जीवन में,
अरे जिनने स्त्री की पूज्य बनाने की भावना जिनके अंतर में खूब बढ़िया रटा हुआ है, श्लोक बोल देंगे, यत्र नारी पूज्यंती तत्र देवता रमन्ते चा। ये बोलने के लिए नहीं है, आत्मसात करने के लिए है। एक बार तो प्रयत्न करिए आपकी शुभ दृष्टि में उनके अनंत स्वरूप के दर्शन हो। आप ध्यान रखिए, दृष्टपूतम समाश्रित्य वस्त्रपूतम प्रवेजले मनापूतम समाकार्य एतत् कार्य विचारिये। जिसकी दृष्टि में दोष मिट जाए उसे भगवती के स्वरूप के दर्शन होते हैं, अनंत दर्शन होते हैं। आप में से कितने लोग हैं, कितने लोग होते हैं किनको अपने महतारी के श्री चरण याद है? बताइए। कोई मुझसे कहता है साहब श्रेष्ठ पूजा कौन है? मैंने कहा आंख बंद करते यदि माँ के चरण दिख जाए तो समझ लो भगवान हमेशा तुम्हारे पास है। घर से निकलिए और आंख बंद करिए, तकलीफ में हुई है तो आंख बंद करिए और आंख बंद करते ही माँ के चरण दिखें जी। हम तो गाँवड़े लोग हैं, हमारा जीवन वो जिन चरणों में वो माहुर लगा रहता है सुंदर और वो पायल पहनी हुई महतारी के चरण छोटे आज भी मुझे दिखते हैं। वो गोलोक में नृत्य कर रही हैं लेकिन मुझे तो नित्य हृदय में दिखाई पड़ती है। एक बार स्मरण तो करिए, दुनिया के सारे संताप खत्म हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए, ये चिंतन करिए। जब आपको बहुत थक गए हो, जीवन से हार जैसी स्थिति आपकी उत्पन्न हो गई हो, उदास हो गए हो बहुत, तो ढूंढिए कहाँ है वो, इस धरा की भूधरा की देवी कहाँ है। और महतारी कहीं दिख जाए, सच कह रहा हूँ शरद जी, थोड़ा करवट लेके उनकी गोद में सो तो जाइए आप। 10 मिनट में चमत्कार होगा, आपके अंतर मन में एक नई विद्युत ऊर्जा का संचार होगा। उनको स्पर्श करके तो देखिए, ये भाव तो लाइए अपने अंतर चित्त में। तो हम इन सब से दूर हटकर इनको भोग की विषय वस्तु में देखना पसंद करते हैं। तो जो लोग भोग वाले हैं, रोग उनके जीवन में है। जो इन्हें उस स्वरूप में देखते हैं, खाली बोलने की विषय वस्तु नहीं है। अब नारी आप समझ लीजिए, हमारे वैदिक काल को यदि हम चिंतन करने बैठे तो आहा हा हा, सीता सी नारी नहीं है, लेकिन ये दोष ढूंढने बैठेंगे। पुरुष जो है, ध्यान रखिए, लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखी। सत्संग कहीं यदि होता है, दक्ष प्रजापति ने कहा, हर्ष और शबलाश्व जैसे पुत्र जब वैराग्य मार्ग में चले गए तो उन्होंने कहा एकाग्र साधना में, और दोनों कुलों का मान बढ़ाने वाली यदि कोई होती है तो पुत्री होती है। पुत्री होती है। एक जमाने में आपको याद होगा, वेद तो संतान की बात करते हैं। एक जमाने में ऐसा समय भी आया था जब जिनके यहाँ लड़के होते तो जाकर लोग, अरे भैया तुम्हारे यहाँ तो यार चेक है यार, बड़ा खुश हो जाता था जिसके यहाँ पुत्र रहता था। अब चेक जगह जगह डिजाइनर होने लगे। खाते संस्कारों का धन ही नहीं बचाना, तो सब पुत्र जो हैं, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो बिटिया क्या है? यदि पुत्र तुम्हारा चेक है तो बिटिया बैंक ड्राफ्ट है। दोनों कुलों का मान रखती है, कभी अनादरित नहीं होती, जीवन संरचनाओं को लेकर चलती, कौन सा क्षेत्र नहीं है। आप देखिए हमारे यहाँ तो आदिकाल से लेकर अब तक देखता हूँ, मनु के साथ शत्रुपा विद्यमान है, परम साध्वी तपस्वी, जहाँ से जीवन प्रारंभ हुआ है। ब्रह्मा ने अपने आधे भाग से मनु बनाया है, तो आगे भाग से वामांग प्रकट हुई है शत्रुपा। वहाँ पर उसकी श्रेष्ठतम कन्याएं हुई, देवहूति, प्रसूति, आकुति। वहाँ से देखिए आप जीवनचर्या, कितनी सुंदरतम शिक्षा। ध्रुव की महतारी, ध्रुव के जीवन का सार उनकी माँ है सुनीति। प्रहलाद का निर्माण कयाधु ने किया है, राम को कौशल्या ने पाला है। ठीक बात। आप ध्यान रखिए, कृष्ण जो हैं, कितनी सुंदर बात कही है। भगवान कह रहे हैं, ये वे भगवता प्रोक्ता, मैं नहीं कह रहा हूँ, परमात्मा ने स्वयं कहा। परमात्मा कंस का उद्धार करके जेल में पहुँचते हैं, कारागार में, और अपनी माँ को देखते हैं। तो माँ उनको देखती है कि मेरा पुत्र आया, तो उनके वक्षस्थल से जो है निर्मल दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगती है ममता में, और जाके लिपट जाते हैं, बोलते हैं माँ मुझे क्षमा करना, आने में देर हो गई मुझे, 10 वर्ष 8 महीने लगे। लेकिन महतारी तो रोज उन्हें अपनी कल्पनाओं में देख रही है। वो वसुदेव जी की ओर देखकर कहती, गोद में बैठा लेती कन्हैया को, कि जैसा ये अपने को यहाँ दिखता था वैसे ही तो ये आया है। कल्पनाओं में कन्हैया थे। तब कन्हैया वहाँ से कहते हैं, माँ सुनो, यदि मैं अजर अमर काया लेकर भी 100 जन्म लूं तो भी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माँ, तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। फिर वो सावधान करते हैं कलिकाल के लोगों को। वो कहते हैं, सुनो, जो जिसके पास धन नहीं है ना, वो तन से सेवा करो अपनी माँ की, माता पिता की सेवा करो।
जिसके पास तन है लेकिन वो अपने माँ बाप के आसपास नहीं है ना, तो धन बेचकर सेवा करो, तन मन, और जिसके पास नहीं मन लगाकर सेवा करो। जो ऐसा नहीं करता, जब वो ये शरीर अधम शरीर छोड़कर जाता है तो वहाँ यम के दूत उसी के शरीर का काट काट करके मांस उसको खिलाते हैं कि अरे तू अपनी माँ का नहीं हुआ, तूने अपनी मातृशक्ति की सेवा नहीं की। बोले माँ धन्य है, परमात्मा तो कहते हैं तुम्हें ही तो देखने, तुम्हें ही तो अनुभूति करने संसार में आता हूँ। भागते हैं परमात्मा, दौड़ते हैं। आप दृश्य की कल्पना करो, वो सुख किसको मिलता है, किसकी गोद में खेलते हैं परमेश्वर। तो यशोदा मैया जो है हाथ में छड़ी लिए दौड़ रही हैं, कन्हैया भयाक्रांत दौड़ रहे हैं। परमात्मा को कौन पकड़ सकता है? माँ। परमात्मा को कौन बांध सकता है? माँ। अध्यात्म तो शंख बजाकर कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो हमारे यहाँ ये लोकोक्ति केवल कहने के लिए नहीं है। और ख़ासकर आज मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि बच्चों अपने अंतर चित्त में देखिए, तुम्हारी दृष्टि केवल काम की दृष्टि यदि बनी रही, तुमने यदि स्त्री को केवल भोग की विषय वस्तु समझा, अरे वो कोमलांगी, वो सहजता से ममता से भरी हुई, जब कोई पातक जो है पातकी, जब उनको प्रताड़ित करता होगा या दंड देता होगा या हाथ उठाकर पीटता होगा, तो आप समझ लेना ये गल जाएंगे हाथ वहाँ पर। तुम्हारे अंतर चित्त में दिव्यता नहीं है। नित्य प्रति अपने घर में एक बार ये सम्मान की प्रक्रिया करके देखो। यदि तुम्हारे यहाँ से मीठी मीठी आवाज़ आ रही, तुम्हारे यहाँ नारी का सम्मान हो रहा है, अरे धन्य हो जाता है वो आंगन साहब जहाँ कन्यादान होता है। छम छम पायल बजाती जहाँ बच्चियाँ घूमती हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो कहा है 100 अश्वमेध यज्ञ का फल होता है जब तुम्हारे यहाँ कन्या उत्पन्न होती है। तपस्या करके कन्या मांगते हैं और आप उनके जीवन को तपपूर्ण बना दे रहे हैं। ज्ञाता हैं, मैंने ज्योतिष संबंधी एक आलेख में, मैं ये नहीं कहता कि आप इस पर कितना विश्वास करें, ये सत्य मेरे लिए भी है। मैं सिर्फ एक पढ़ी हुई बात को यहाँ कोट कर रहा हूँ। जिनकी ज्योतिष की मान्यता हो वो इसको जिस संदर्भ में देखें, ये भी मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। उस आलेख में ये दावा किया गया था कि शुक्र जो वैभव के देव माने गए हैं, ये कहा गया कि अगर आपको अपने जीवन में शुक्र देव को प्रसन्न करना है, कुंडली की बात थी, मैं फिर कहूँगा कि जो मान्यता रखते हों वो इसको जिस स्वरूप में देखें, जो नहीं रखते हो उनके लिए निरर्थक और मिथ्या ही है और ये उनका अधिकार है। तो अगर आपको अपने जीवन में कुंडली में ऐसा उस ज्योतिष महोदय ने आलेख में दावा किया कि अगर आपको शुक्रदेव को प्रसन्न करना है तो घर में पत्नी, माता, पुत्री, ऑफिस में सहयोगी, सहकर्मी और बाहर, आप इनके प्रति कभी निषेधात्मक और नकारात्मक भाव न रखें। देखिए, आप तो केवल शुक्र की बात कर रहे हैं, ये तो आचार्य हैं, शिक्षा देने वाले गुरु हैं जी, जिनने परमात्मा शिव को प्रसन्न किया, संजीवनी विद्या प्राप्त की है। आचार्य बृहस्पति हैं, केंद्र में दोनों विद्यमान होते हैं, आपके तो जीवन में आनंद आता है। ये तो गुरु की बात है। नवग्रह परिक्रमा करने लगेंगे। आप एक बात समझिए, यद्यपि ये परिपाटी अब गाँव में देखने को मिलती है, शहर में लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों कुंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं आप? बिल्कुल सही। क्यों उनके चरणों में मस्तक रखते हैं? क्यों माता वैष्णो देवी में जाते हैं तो आदि कुमारी की परिक्रमा करना चाहते हैं, आप आदि कुमारी के दर्शन करना चाहते हैं? क्यों मैया बालक का रूप लेकर आती हैं आपके जीवन में, बालिका का? एक बात समझिए, मन की अधिष्ठात्री जो देवी हैं, जो संसार चक्र में आपको डाले रहती हैं, वो माया है। माया के ही मायापति हैं, माया के ही मायापति। यदि आप संसार की माया से बचना चाहते हैं, भगवती की पूजा और आराधना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। और भगवती की पूजा और आराधना घर से होती है। केवल दृष्टि में दिव्यता लाइए, अंतर्चित्त की सोच में निर्मलता लाइए, तो जहाँ से आपकी दृष्टि बदलेगी वहीं से आपके संसार की सचराचर सृष्टि में अनंत आनंद की प्राप्ति आपको होते चलेगी। कोई भी ग्रह आपका प्रतिकूल हो, परिवार में जहाँ शांति है वहाँ भी लक्ष्मी है, शांत लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी क्यों जोड़ा गया है? आप देखो, परमात्मा के हृदय में भृगु ने लात मारी,
परीक्षा लेने गए थे, ऋषि भृगु ने चरण प्रहार किया, अंदर बैठी लक्ष्मी व्यथित हो गई, वहां से निकल पड़ी। अब परमात्मा ईश्वर तो कह ही चुके हैं कि मैं अपने भक्तों के सामने अपनी श्री यश कीर्ति किसी की परवाह नहीं करता, अपने भक्तों के पीछे दौड़ता हूँ। तो भक्त को संतुष्ट किया तो मैया के पास गया, मैया तो बैठ गई उदास। उस लीला में आज ये तिरुपति बालाजी बनकर बैठे हुए हैं, यहीं विवाह करने उन्हें आना पड़ा था। ठाकुर जी मनाते हैं, एक भ्रुकुटी हिला दी थी मैया पार्वती ने, उनके पुत्र का शिरच्छेदन कर दिया तो त्रिलोक कांप गया था, सारे देवता आकर खड़े हो गए थे। तो जब इतनी सृष्टि में गाथा गाई गई है तो एक बार आप स्त्री के प्रति शुभ चिंतन ला कर रखें, तो जब आपके जीवन में अनंत शांति की कामना हो, चाहे धन हो चाहे ना हो, जीवन में संतोष, श्री, यश, कीर्ति, शांति तभी है जब आपके घर में स्त्री सम्मान में है। बहुत सुंदर बात है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दरअसल हम ही रूढ़िवादिता और कर्मकांड के चक्कर में उलझते हैं। 9 दिन नवरात्रि में स्त्री के स्वरूप की घनघोर उपासना, शक्ति रूपा माँ के अलग अलग भिन्न प्रकार के दिव्य स्वरूपों की घोर उपासना, और उसके बाद फिर हम मान लेते हैं कि इसके बाद ये 9 दिन का पर्व समाप्त हो गया है। अब वो पर्व गया, बात गई, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, सबके लिए ये सत्य नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग जो कर्मकांड में उलझते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ही जीवन चलता है, वो बहुत बड़े भ्रम में है। सम्मान चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, सम्मान सम्मान है। मैं फिर कहूँगा कि अगर जीवन के मर्म को समझना है तो ये समझिए कि माँ का महत्व जीवन में कितना है। बाकी किसी बात को कुछ कहने, बुनने, गुनने, समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती। जो जन्म देने वाली माँ है, जो आपको और हमको इस संसार में लाने के लिए जिम्मेदार है, कभी आपने और हमने ठिठक कर सोचा कि ये जिम्मेदारी पुरुष को क्यों नहीं दी प्रकृति ने, जिसको आप ईश्वर भी कह सकते हैं? वो 9 माह गर्भ में रखना और उस पीड़ा से गुजर कर, जिसको कहा जाता है प्रसव पीड़ा है, पुरुष भी कहता है कि मेरे लिए ये काम प्रसव पीड़ा से गुजरने की तरह रहा है। मालूम नहीं है उसको प्रसव पीड़ा क्या है। अमेरिका में ये ट्रेडिशन है, यूरोप के कुछ देशों में ट्रेडिशन है कि पत्नी जब संतान को जन्म देने वाली होती है तो जहाँ लेबर पेन पत्नी को होता है हॉस्पिटल में जिस जगह, वहाँ पति को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपका रहना यहाँ आवश्यक है, आप अपनी सहमति देते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि पत्नी को उस प्रसव पीड़ा से गुजरते देखना कई पतियों के लिए बड़ा कष्टकारी होता है, और वो समझ जाते हैं और ये उनके प्रेम में वृद्धि करता है कि ओ हो इतनी गहन पीड़ा, और इससे गुजरकर हमारे जीवन को एक नए अर्थ देने वाले प्राणी से मुलाकात हमारी होने जा रही। गोस्वामी, आज चूँकि ये बात कहने का अवसर है तो मैं प्रत्येक परिवार में जो तनाव की मूल वजह है उस पर भी एक चिंतन में प्रकाश डालना चाहूँगा। एक स्त्री के 2 नाम हो जाते हैं वहाँ, एक बेटी हो जाती है, एक बहू एक बहू हो जाती है। बेटी और बहू में अंतर क्या है? बहू आपकी अपनी बेटी है, बहू आपकी अपनी बेटी है, जिसे आप जीवन के उत्तरार्ध के लिए आए हैं, आपके अंश वंश के लिए। आप जब जीवन में जाने लगेंगे ना, तो जब जिससे जो आपकी सेवा करेगी और जिसको देखते हुए आप विदा होंगे, वो आपकी बेटी है। उस बेटी का नाम है बहू। बहू, ठीक बात। और जिस बेटी को आपने पल्लवित पुष्पित संस्कारित करके भेजा है वो आपकी बेटी है, लेकिन पराई बेटी जिसे आपको दान देना है। तो जिस दिन प्रत्येक परिवार में बहू में बेटी दिखने लग जाए और सास में महतारी की अनुभूति हो जाए, तो समझ लीजिए संसार में सारी प्रतिकूलता वैसे ही खत्म हो जाएगी, उनकी अच्छी टीम बिल्डिंग हो जाएगी। आज समस्या ये हो गई है कि जब तक एक दूसरे को समझ पाते हैं तब तक ट्रेन जाने आने का समय हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। जागिए और समझिए कि तुम्हारे घर में चाहे बेटी है चाहे बहू है, बिटिया दोनों ही हैं। दोनों के साथ उतना ही लाड़ लड़ाइए और ध्यान रखिए कि चाहे वो तुम्हारी महतारी है या सास है, दोनों ही माँ हैं, दोनों के बिल्कुल शुभ ठीक बात दृष्टिकोण रखिए। और इसी कार्यक्रम में हमने इस बात को बार बार समझा है कि धर्म वही है जो मनुष्यता है। और मनुष्यता क्या है? मनुष्यता का अर्थ यही है इक्वालिटी,
समानता, जो न जाति में बंटती है, न वर्ण में बंटती है, न जेंडर में बंटती है। चाहे वो घर में काम करने वाली हमारी घरेलू सहायिका हो, उसका निर्धारण उसके कार्य के महत्व से ही होता है, उसकी योग्यता से ही होता है, और वो भी उतनी ही श्रद्धेय है जितने हमारे परिवार की कोई सम्मानित महिला है। इस तथ्य को, इस मर्म को हम समझने के पहले कई सारे विभेदों में उलझते हैं और इसीलिए कष्ट भी पाते हैं। सुंदर बात यही है कि आप इस तथ्य से जुड़ जाइए कि ईश्वर ने हमें किसी विभेद के साथ इस संसार में नहीं भेजा, चाहे वो जाति से जुड़ा हो, चाहे वो जेंडर से जुड़ा हो, या किसी भी रूप में जुड़ा हो, शक्ल से, त्वचा से, इसका कोई संबंध नहीं। तो स्त्री पुरुष के बीच तथाकथित विभेद का ये मसला जो जेंडर इक्वालिटी से जुड़ता है, लैंगिक समानता जिसको हम कहते हैं, लैंगिक समानता भी ईश्वर की तरह ही पूजनीय है। जितना अधिकार हमको है उतना ही अधिकार आधी आबादी को। आप इसको जितनी सहजता से आत्मसात करेंगे, आप ईश्वर की पूजा भक्ति, जिस भी धर्म के अनुयायी आप उस मार्ग पर अनवरत बढ़ चलेंगे, निरंतर बढ़ चलेंगे, कंटिन्यूअस आप बढ़ चलेंगे। और अगर इसमें आप और हम जाने अनजाने में, जानबूझकर या न जानते हुए भी अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करेंगे, तो तय मानिए हम ईश्वर की पूजा में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये विकल्प आपके हमारे सामने है और बहुत गरिमा से हमें इसे आत्मसात करना चाहिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, बहुत सुंदर व्याख्या रही आज की। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।